नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका शिक्षक कुमार मयंक स्वागत करता हूं तमाम दर्शकों का जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही साधारण सा टॉपिक है और बिहार बोर्ड के मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम्स में, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है, झारखंड बोर्ड में भी ये ट्रांसलेशन जो है वो आता है मित्रों, और अपने साथ नंबर भी लाता है। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंग्लिश इट इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज और अंग्रेज़ के द्वारा इंडिया में आया, और जब अंग्रेज़ इंडिया में थे तो भी कॉन्वेंट स्कूल चलता था और अंग्रेज़ हम भारतीयों को इंग्लिश की शिक्षा देते थे और वो ट्रांसलेशन करवाते थे मित्रों। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन एक माध्यम है मित्रों, जिसके द्वारा आप कोई भी भाषा सीख सकते हैं। आपने मोबाइल पे भी देखा होगा, एक ऐप आता है ट्रांसलेशन का, आप सीधा ऐप से ट्रांसलेट कर लेते हैं। और हमारे ज़माने में भी लोग ट्रांसलेशन करते थे। ये शुरू से चला आ रहा है मित्रों, एक पुरानी परंपरा है और एक सफल परंपरा है मित्रों किसी भी भाषा को सीखने का। आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है कि ऐसे वैसे ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होता है, वो रटा दिया जाता है। ये सब गलत है मित्रों। ट्रांसलेशन से आपको मार्क्स भी मिलते हैं और अभी आप अच्छी तरह से पैराग्राफ भी लिखना सीख जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर करना सीख जाते हैं मित्रों। आपको ये पता होता है कि कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है। इट इज़ ओनली बाय डिट ऑफ ट्रांसलेशन। आज मैं आपको ट्रांसलेशन का पहला चैप्टर, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है मित्रों, और पहला से लेकर के आपको मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहेंगे तो ट्रांसलेशन बहुत अच्छी ढंग से सीख जाएंगे मित्रों। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, और बने तभी रहेंगे जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल के नोटिफिकेशन को दबा देंगे, ताकि आपको हमेशा हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप वीडियो का लाभ उठा पाएंगे मित्रों। तो चलिए साथियों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, मैं बहुत कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। ये शुरुआत है मित्रों, पहली सीढ़ी आप मानकर कदम रख दीजिए। तो चलिए एक जोरदार तरीके से मैं इसे शुरू करता हूँ। यूज ऑफ एम, इज एंड आर। इज, एम, आर आप जान रहे हैं, दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स इसको बोलते हैं। और ये कब एक्टिव हो जाता है मित्रों? जब मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं होता है। मेन वर्ब आप जानते हैं, जैसे गो, कम, ईट, जंप, लाफ, दे आर द मेन वर्ब्स। और जब ये वाक्य में ना हो तो फंक्शन में कौन आ जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो वही मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो समझ सके आसानी से। जब वाक्य के अंत में हूं, हैं, हो मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, ये सब जो है मुख्य क्रिया के रूप में यानी कि मेन वर्ब के रूप में रहता है, तब वाक्य में कर्ता के अनुसार, कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, डूअर, सब्जेक्ट यानी कि नाउन भी आप इसको कह सकते हैं, इज, एम, आर का प्रयोग होता है। अब सब्जेक्ट आपका, कर्ता आपका नाउन या प्रोनाउन होगा मित्रों। नाउन आप जानते हैं, रमेश, उमेश, गणेश, दिनेश, ऑल आर नाउन्स। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन को मैं यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख दिया हूँ, ताकि आपको पता चले कि किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ एम होगा और किसके साथ आर लगाएंगे मित्रों। तो चलिए हम लोग पर्सन के अनुसार इसको टेबुलर फॉर्म में बांट दिए हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं मित्रों। और नंबर तो आप जान ही रहे हैं, मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है मित्रों। आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, यानी कि आई के साथ एम का यूज करेंगे और वी के साथ आर का यूज होगा। सेकंड पर्सन, दोनों सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में यू ही होता है। यहाँ पे यू को आप तुम भी बोल सकते हैं, और आप या आप लोग या तुम लोग। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, देखिए यू के साथ दोनों ही नंबर्स में आर का यूज किया है मित्रों। थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, अमन, नेम है, ही, सी, इट, अमन, तीनों के साथ इज का प्रयोग किया। ही इज हैप्पी, सी इज हैप्पी, इट इज हैप्पी, अमन इज हैप्पी। और जब प्लूरल में जाते हैं तो दे आर हैप्पी, दे का यूज करते हैं, दे प्रोनाउन सबके लिए आता है। और अगर जैसे अगर प्लूरल नंबर्स में हो, द बॉयज अगर लिखे तो द बॉयज आर हैप्पी। तो आपने देखा आई के साथ एम, वी, यू और दे के साथ आर, ही, सी, इट, और कोई भी नेम जैसे कि अमन है, इसके साथ इज का यूज हुआ। ये आपने सीखा कि किस प्रोनाउन के साथ, किस नाउन के साथ
इज, एम और आर आता है। मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ मित्रों, ताकि आपके दिमाग में एक बार फिर से ये बैठ जाए ये बात कि जब वाक्य के अंत में हूँ, हैं या हो मुख्य क्रिया के रूप में रहता है, तब वाक्य जो है कर्ता के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं मित्रों। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रखा है, मैं गरीब हूँ, देखिए हूँ है ना वाक्य के अंत में, तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, आई एम पुअर। देखिए आई के साथ एम का यूज किया, आई एम पुअर। हम लोग धनी हैं, इस बार हम लोग आ गए मित्रों, हम लोग के लिए वी, और वी के साथ यहाँ पे क्या हम लोग जाने हैं, वी के साथ आर लगता है, वी आर रिच। आप बुद्धिमान है, देखिए आप सेकंड पर्सन, आपके लिए यू का यूज हम लोग करेंगे, आप बुद्धिमान हैं, यू आर वाइज। यू के साथ ऑलवेज आर आता है मित्रों, ये हमेशा याद रखिएगा, यू आर वाइज, वह ईमानदार है, वह यहाँ पे आप ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है जेंडर का, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, या फिर शी इज ऑनेस्ट, मेरा दोस्त उदास है, माई फ्रेंड इज सैड, मेरा दोस्त उदास है, माई फ्रेंड इज सैड। तुम और मैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, तुम है और मैं, सब्जेक्ट दो आया है, तो घबराइए नहीं, यू एंड आई, और जो पहले सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब डालेंगे, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, हैप्पी। यू एंड आई आर हैप्पी, तुम और मैं प्रसन्न हैं। राम और श्याम अच्छे हैं, दो सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं मित्रों, राम एंड श्याम। आर गुड, राम एंड श्याम आर गुड। यहां पे आप देख रहे हैं मित्रों, गरीब, धनी, बुद्धिमान, ईमानदार, उदास, प्रसन्न, अच्छे। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, दे आर एडजेक्टिव्स, कोई विशेषण है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, नाउन और प्रोनाउंस को क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर विशेषण ना हो करके अगर यहाँ पे नाउन हो तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर नाम हो तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वह एक कवि है, हम लोग शिक्षक हैं, आप विद्यार्थी हैं, वे लोग किसान हैं। आप देखिए ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, वह एक कवि है, तो इसका क्या होगा, ही इज अ पोएट। यहां पे ये विशेषण नहीं है, यहां पे नाउन है, ही इज अ पोएट। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग वी, और वी के साथ आर लगेगा, वी आर टीचर्स। आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए यू लगाएंगे, यू आर अ स्टूडेंट। वे लोग किसान हैं, दे आर फार्मर्स। यहां पे गौर करने वाली बात है मित्रों, आप जरा गौर से देखेंगे, यहाँ पे मैं लिखा हूं वह एक कवि है, तो यहाँ पे ए का यूज किया है, और कवि यहाँ पे जो है वो सिंगुलर है, तो यानी कि सिंगुलर नंबर के पहले जो है ए का यूज आप करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग शिक्षक हैं, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट वी है, वी के साथ प्लूरल वर्ब लगा दिया,
तो यहाँ पे टीचर्स हो जाएगा। अगर हम लोग लिखेंगे टीचर, वी आर टीचर, ये गलत होगा मित्रों। और स्पोकन में ऐसे लोग बोल देते हैं तो वो गलत माना जाता है, इससे ट्रांसलेशन आपको मदद करेगा अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने में। तो यहाँ पे अगर आप वी आर टीचर लिख रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। आप विद्यार्थी हैं तो यू आर स्टूडेंट अगर आप लिखते हैं, ए को अगर नहीं लिखेंगे, सीधा ए को काट देंगे, ऐसे स्टूडेंट लिखेंगे तो ये भी गलत माना जाएगा। यहाँ पे आप एक विद्यार्थी हैं ना भी हो, आप विद्यार्थी हैं तो आपको लिखना पड़ेगा यू आर स्टूडेंट, आपको लिखना पड़ेगा वी आर टीचर्स, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी कि हम लोग क्या जाने, ए और एन का यूज हम लोग सिंगुलर नंबर के पहले करते हैं। नाउन अगर सिंगुलर नंबर में हो तो ए और एन का यूज करेंगे, प्लूरल नंबर में हो तो कोई यूज नहीं होता है मित्रों। अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए। देखा मित्रों, तो कितनी ही आसानी से आपने प्रयोग करना सीख लिया। अब देखिए अगर नेगेटिव बनाना हो इसका, वो तो असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसको पॉजिटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव था। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, जैसे मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ, अगर यहाँ पे नहीं लगा रहे ऐसे नहीं, तो बहुत ही आसान है। इसके बाद आप नॉट का यूज कर देंगे, आई एम नॉट पुअर, हम लोग धनी नहीं है अगर रहे ऐसे तो वी आर नॉट, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, आर नॉट रिच। आप बुद्धिमान नहीं है, यू आर नॉट वाइज। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, नो का नहीं, नॉट का यूज होगा मित्रों। शॉर्ट में इसको जो भी बोला जाए, अमंत, अरंत, इजंट, तो उसके चक्कर में नहीं रहेंगे। जहाँ पे ट्रांसलेशन की बात है तो आप डायरेक्ट नॉट लिखिएगा। आई एम नॉट पुअर, वी आर नॉट रिच, यू आर नॉट वाइज, ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो ऐसे नेगेटिव बनता है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव में देखिए, क्या मैं ईमानदार हूं, ये देखिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना। क्या वह बीमार है, क्या आप शिक्षक हैं, क्या वह डॉक्टर है, क्या हम लोग गायक हैं। तो देखिए ये सारा प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं। और इसका ट्रांसलेशन भी कितने आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आप ऑक्सिलरी वर्ब को, जैसे कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है और मैं यानी आई के लिए यहाँ पे आई लिखेंगे और आई के साथ एम लगता है, तो एम को आप आगे कर दीजिए, एम आई ऑनेस्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह बीमार है, इज ही इल। एकदम आसानी से देखिए, ऑक्सिलरी को आगे कर दिया। क्या आप शिक्षक हैं, आर यू अ टीचर। क्या वह डॉक्टर है, इज ही अ डॉक्टर। क्या हम लोग गायक हैं, आर वी सिंगर्स। अब आपको बताऊंगा मित्रों नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इसी का एक पार्ट है मित्रों, इसलिए इसके साथ ही मैं इसको खत्म कर, आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और उसके बाद मार्केट से कोई भी एक ट्रांसलेशन का बुक आप खरीद लीजिएगा, टॉपिक मैंने आपको दे रखा है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो ट्रांसलेशन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ट्रांसलेट करके तुरंत उसका आंसर दूंगा मित्रों। तो चलिए हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या मैं ईमानदार, यहाँ पे नहीं अगर घुसा देंगे, नहीं हूं, तो एम आई नॉट, यहाँ पे नॉट हो जाएगा मित्रों, बस कुछ नहीं करना है। क्या वह बीमार,
नहीं है, नहीं यहाँ पे होगा, गलती हो गई है, क्या वो बीमार नहीं है, इज ही नॉट, यहाँ पे लगा दीजिए। क्या आप शिक्षक नहीं हैं, यहाँ पे आपका सीधा हो जाएगा नॉट। आर यू नॉट अ टीचर, क्या वह डॉक्टर नहीं है, इज ही नॉट अ डॉक्टर। क्या हम लोग गायक नहीं हैं, नॉट अ सिंगर्स। तो देखा मित्रों कितनी आसानी से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख लिया और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना भी सीख लिया। अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑक्सिलरी से तो आप क्वेश्चन बनाना तो आप लोगों ने सीख लिया, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो। लेकिन मित्रों वाई और हाउ का भी प्रयोग होता है ऑक्सिलरीज के साथ। इसका मैं स्ट्रक्चर बोर्ड पर लिख दिया हूँ। वाई और हाउ, उसके साथ में प्लस लगा करके आप ऑक्सिलरी देंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी अनुसार से आप ऑक्सिलरी देंगे। इज, एम, आर, कोई भी ऑक्सिलरी जैसा सब्जेक्ट होगा। अगर नेगेटिव होगा मित्रों तो नॉट का यूज करेंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरणों से सीखते हैं कि अगर वाई और हाउ का यूज करना हो हेल्पिंग वर्ब के साथ तो कैसे इसका यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं दोषी कैसे हूं, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैं दोषी कैसे हूं, तो कैसे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हाउ, ठीक है। और मैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए आई, और आई के साथ तो आपका ऑक्सिलरी एम होता है, मैंने बताया है अभी तुरंत। हाउ एम आई, और दोषी का क्या हो जाएगा, गिल्टी, क्वेश्चन मार्क। हाउ एम आई गिल्टी, हम लोग गरीब कैसे हैं, तो चलिए हम लोग फिर से कैसे आ गया, हाउ, हम लोग वी है तो वी के साथ आर होता है, तो हाउ आर वी पुअर, हाउ आर वी पुअर, देखिए बना दिया इसको। वह कैसे गरीब है, इस बार देखिए हम लोग की जगह वह आ गया है, तो फिर से हम लोग बनाएंगे हाउ इज, अब वह लड़का हो तो ही हो जाएगा, लड़की हो तो सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब, हाउ इज ही पुअर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। मैं कैसे गरीब नहीं हूं, इस बार देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, वह कैसे गरीब नहीं है, तो फिर से हाउ का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यही बता रहा है कि हाउ पहले लगाना है और उसके बाद ऑक्सिलरी ढूंढना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हाउ वह है, तो हाउ इज ही या फिर सी, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। हाउ इज ही नहीं है मित्रों, तो पहले सब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है, डाल दिया यहाँ पे। हाउ इज ही नॉट पुअर, देखिए बंद। वे लोग कैसे बुरे हैं, फिर से हाउ, कैसे आया है यहाँ पे, हाउ, देखिए कैसे है, और वे लोग के लिए फिर से हम लोग आर लगाएंगे। हाउ आर दे बैड, बहुत ही आसानी से देखिए बन गया। तुम क्यों तैयार नहीं हो, क्यों, क्यों के लिए हम लोग वाई लगाएंगे, वाई, ऑक्सिलरी यू के साथ आर लगता है, यहीं आर लगेगा, वाई आर यू नॉट, नेगेटिव है मित्रों यहाँ पे नहीं, तो नॉट लगेगा, नो भूल के भी नहीं लगाइए, नॉट रेडी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वह क्यों तैयार है, बहुत अच्छा, क्यों के लिए व्हाई इज ही रेडी, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्ट्रक्चर आपके दिमाग में, इसको भूलिएगा नहीं। वाई प्लस इज एम आर, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसा आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ से चुनेंगे, और सब्जेक्ट आपका तो आपको पता ही है, और उसके बाद नॉट का अगर नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट डालेंगे मित्रों। इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि किस ढंग से आपको ट्रांसलेट करना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।